राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जयपुर मंडल का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया। या यूं कहें कि इस कार्यक्रम को मनाया गया जिसमें आए हुए तमाम अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बड़े ही ढोल धमाकों के साथ, धूम धड़ाकों के साथ, ढोल बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए उनको अंदर तक लाया गया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि कैसे जो हमारे ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के अधिकारी हैं, चाहे वो कर्नाटका से हों, मोहन जी हों, अशोक जी हों, प्रेम जी हों, बेल बैरवा साहब हों, कन्नन साहब हों, तमाम लोग आ रहे हैं। और इसके बाद सभी को मंच पर आमंत्रित किया गया। सब लोग मंच पर बैठे। और इतना ही नहीं, इसमें श्री राम सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष थे उनका भी सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम था, तो उनको भी लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दोनों को मिलाकर के ये कार्यक्रम आयोजित था। और आप सामने देख पा रहे हैं कि तमाम जो विशिष्ट अधिकारी हैं वो मंच पर बैठे हुए हैं। और इसके बाद दीप प्रज्वलित किया गया। अशोक कुमार जी महासचिव ऑल इंडिया एसटी व बेल बैरवा साहब अध्यक्ष, मोहन जी व चेन्नई से आए अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और साथ में अन्य लोगों ने भी मिलकर के दीप प्रज्वलित किए। इसके बाद बीएल बैरवा साहब, महासचिव अशोक कुमार जी व अन्य लोगों ने बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। और साथ ही साथ देश भर से आए अन्य लोगों ने भी बाबा साहब की तस्वीर पर अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पुष्प अर्पित किए। पुष्पांजलि के बाद आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों का मंच पर स्वागत किया गया। स्वागत की कड़ी में सबसे पहले ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा साहब का सम्मान किया गया। आप सामने वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि उनको फटका पहनाकर, गुलदस्ता व पगड़ी देकर उनका स्वागत किया गया, साथ में शॉल भी पहनाया गया। इसके बाद ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव अशोक कुमार जी का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और उसके साथ साथ उनको पगड़ी के बाद उनको गुलदस्ता भेंट किया गया
और गुलदस्ते के बाद आप सामने देख पा रहे हैं कि उनको गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ गुलदस्ते के बाद उनको शॉल माला पहनाकर वह बाबा साहब का एक फटका पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। साथ में एक आप सामने देख रहे हैं कि शॉल भी उनको पहनाया जा रहा है। इसके बाद देश भर से आए अन्य विशिष्ट मेहमानों का एक एक करके मंच पर सबका स्वागत किया गया।
इसके उपरांत कर्नाटका से आए एम मोहन जी एम से मोहन हमने जी हमारे बातचीत साथ की। में है और आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। सर एम मोहन जी, आप यहाँ क्यों आए और किस लिए आए? Sir, I would like to say that as the General Secretary of the South Western Railway, I had an invitation to attend the meeting at Jaipur for the felicitation function of the superannuation function of the Ram Singh. So I came here. I was very pleased because he was my friend from 2003. We worked together in various capacities. He was my office bearer of the CEC and the zone also, and he has served in various capacities. I sincerely appreciate his services. He is a very noble person, a disciplined person, and above all, he has been a very genuinely affectionate person to all the association members. मैं हमारे अजमेर स्टोर के साथी प्रदीप लखन जी, शिवराम मीणा जी से आग्रह करूंगा बोलिए बोलिए सर, बोलिए। कि वो आए। I only hope that उनका सम्मान he leads a healthy life. जयपुर happy मंडल life, की कार्यकारिणी and करेगी। 60 is not a मेरा old आग्रह है age, प्रदीप it's a लखन young जी और age. शिवराम मीणा जी मंच He पर आए। work hard and see that he faces the situation boldly. Let him not get depressed that he is getting retired. He's got still years to serve for the association. सदन रेलवे के साथी Thank you. जल्दी दिन भर चले इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुंबई हो, चेन्नई हो, कर्नाटका हो, बिहार हो या अन्य प्रदेश, यूपी हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, अन्य देश भर के कई प्रदेशों से आए के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सब लोग ऐसे कार्यक्रम में हमेशा लगातार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि संगठन को मजबूत बनाया जा सके, संगठन की ताकत को और बढ़ाया जा सके और रेलवे एम्प्लॉयज जो ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ाया जा सके। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जयपुर मंडल के जो अध्यक्ष हैं श्री राम सिंह जी, जिनका सेवानिवृत्त होना था एक दिन पहले, उनको सम्मानित किया गया और सभी ने इस मौके पर देश भर से तमाम जो अधिकारी हैं स्टेट रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के या अन्य लोग हैं, उन्होंने उनको सम्मानित किया, फटका पहनाया, पगड़ी पहनाई। अन्य देश भर से आए तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से उनका स्वागत और सम्मान किया।
बीच हमने एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक कुमार जी से हमारे बीच में बातचीत राष्ट्रीय की। महामंत्री जी जुड़ चुके हैं। ओपी मेहरवा जी, सर, आज अधिवेशन के साथ साथ जो रिटायरमेंट का प्रोग्राम हुआ बीएन है, परमार जी, इसको आप कैसा देखते हैं और इस तरीके से ये टीआर वर्मा बड़े जी, पैमाने पर सम्मान दिया है? देवनाथ निर्मल जी, ऐसा है, ये ऑल इंडिया SC/ST आकाराम जी, NWR का जयपुर का ये वार्षिक अधिवेशन था और साथ में ही जो हमारे राम सिंह जी जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी सेवानिवृत्ति का भी कार्यक्रम था। ये उनकी उपलब्धि है, एसोसिएशन में किए हुए कार्य हैं जो उन्होंने एसोसिएशन को इतनी मतलब सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं के बदले में आज इनका साथियों खाने की व्यवस्था है, कोई भी साथी, कोई भी डेलीगेट, कोई माता बहनें और भी लोग बिना खाने के नहीं जाएंगी। NWR जोन से दूसरे जोनों से आए हैं उनको सम्मान देने के लिए, तो ये बहुत बड़ी हम उपलब्धि है कि पीछे कैसे बैठे हो और आगे भी महेश जी, एसोसिएशन में काम करते हैं, एसोसिएशन को रिंकू प्रताप जी, करते हैं या एसोसिएशन को दीपचंद जी, पूरी मेहनत से काम करने का प्रयास करते हैं, विक्टर खजूर जी, सम्मान मिलना चाहिए। मगर सम्मान का ये सिलसिला आगे भी यूं ही लगातार चलता रहा। राम सिंह जी के सम्मान की बेला के बाद जयपुर मंडल के अध्यक्ष राम सिंह जी से हमारे साथी मनोज पिप्पल जी ने बात की और इस सम्मान के लिए वह कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी ली। आइए सुनते हैं। हमारे बीच में राम सिंह जी जुड़ चुके हैं और जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उसके पिलर माने जाते हैं। आज उनकी सेवानिवृत्ति है और वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। अभी मंच से जैसे देखा गया कि जो शब्द रिटायरमेंट का एक चुभता हुआ शब्द है, लेकिन आज जो एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों ने कहा है कि डिपार्टमेंट से, रेलवे से रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन हमारी एसोसिएशन से नहीं। सर, आज आपको यहाँ इतना बड़ा सम्मान मिला, एक राष्ट्रपति को भी ऐसा सम्मान नहीं मिलता है, पूरी ऑल ओवर इंडिया के लोग आपको सम्मान करना है। हाउ टू फील? मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि आज मेरे सेवानिवृत्ति विदाई समारोह के अवसर पर सभी रेलवेज के जो हमारे जोनल पदाधिकारी हैं, मंडल पदाधिकारी हैं और हमारे CC जो केंद्रीय कार्यकारिणी है उसके राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा साहब हैं, प्रेम सिंह जी हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, और हमारे ज्ञान शेखरन जी जो हमारे CC के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, M मोहन साहब हैं जो अतिरिक्त सचिव हैं। वो सभी रेलवे से जो लोग आए हुए हैं, ये सब मैंने जो निर्विरोध रह करके, निर्विवाद रह करके जो काम किया है एसोसिएशन में, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों की सेवा की है,
मैंने सभी लोगों का सम्मान किया, उसी सम्मान को और कार्य का परिणाम है कि आज मुझे इन लोगों ने इस काबिल समझा, मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं सम्मान को कभी इनको भुला नहीं पाऊंगा और जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो सेवा है उसको मैं लगातार करते रहूंगा, चाहे प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, चाहे एसोसिएशन हो या कोई सामाजिक प्लेटफॉर्म हो। मेरी शुरू से यही रहा है कि जो बेचारे दलित हैं, दबे कुछ आदमी है, उनकी कोई सुनता नहीं है, उनका काम करना चाहिए, ये मेरी पूरी भावना राम सिंह जी, कहा जाता है एक श्लोक है और एक कहावत है, जो खरा बोलता है वो सबका बुरा होता है, लेकिन आपने खरा भी बोला और एसोसिएशन क्या कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर आपका सम्मान किया। मेरे दिल में कोई खोट नहीं था, जो भी मुझे बोलना होता था मैं साफ बोलता था और एसोसिएशन के हित में बोलता था। मुझे लगता था जब कोई कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो, यदि एसोसिएशन का उसको नुकसान हो रहा है तो मुझे बोलने में कोई गुरेज परहेज नहीं था, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय महामंत्री हो, चाहे कोई जोन का पदाधिकारी हो, और बोलना भी सही चाहिए। यदि वास्तव में जो एसोसिएशन का सच्चा सेवक है वो एसोसिएशन की बुराई नहीं कर सकता, ना सुन सकता, ना एसोसिएशन का काम बुरा नहीं होने नहीं देगा। तो मेरा ये सिद्धांत रहा है कि चाहे मैं कुछ भी हो, एसोसिएशन के हित में बोलूंगा, चाहे मुझे एसोसिएशन से कोई निकाले या रखे या ना रखे, उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। सर राम सिंह जी, जिस तरीके से आप अपने डिपार्टमेंट रेलवे में 8 से 12 घंटे दिया करते थे, अब सारा समय जो अधिकतर जो है आपको घर में देना पड़ेगा। एक जो हस्बैंड वाइफ का जो कम्युनिकेशन होता है, जो आप गए खाना पैक कर दिया, उन्हें ये लगता था अब शाम को आएंगे, अब तो 24 घंटे आप इर्द गिर्द घूमेंगे, तो कैसा एक वातावरण रहेगा? वातावरण क्या है, जिसको एक बार सेवा करने का शौक लग जाता है, समाज की जो सेवा करता है वो करता है। ये प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे पास। मैं डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का संगठन सचिव हूँ, एकमात्र राजस्थान की सोसाइटी है। अखिल राजस्थान जाटा महासभा, उसमें भाग लेता हूँ। मेरा लोकल लेवल पे जो SC/ST के संगठन है उनमें भाग लेता हूँ। तो मुझे कोई घर तो बैठने नहीं देगा, मैं हमेशा समाज की सेवा करूंगा, क्योंकि मैं जिस समाज से निकला हूँ मैं बहुत नीचे से उठ के ऊपर आया हूँ। मैंने गरीबी देखी है, अमीरी देखी है, सब कुछ देखा है। तो मैं जो लोग दुखी हैं उनकी सेवा करने में अग्रसर रहूंगा, चाहे मुझे कोई सा प्लेटफॉर्म। सर, ये अभी तक जो प्लेटफॉर्म था आपको कर्मचारियों से लेके था और एसोसिएशन से लेके था, क्या अब आपके मन में कोई और विचार आएगा कि मैं राजनीति में जाऊं और राजनीति में एक बार चढ़कर काम करूं? तो सर, राजनीति तो भाग्य का काम है, कब किसके नसीब में क्या लिखा है आजकल पता नहीं चलता है। सर, आप अम्बेडकरवादी फिर भाग्य को आप लपेट रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर। मौका मिला तो जरूर मैं एक आजमाऊंगा, प्रयास करूंगा राजनीति में जाने का। मैं हो सकता है सफल हूँ या ना हूँ, अलग बात, मैं प्रयास करूंगा एक बार। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में एसोसिएशन के अलावा रेलवे के भी कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उनको एसोसिएशन की ओर से आमंत्रित किया गया था। इसी बीच हमने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय श्री प्रेम सिंह जी से बातचीत की। तो इस कार्यक्रम को लेकर के प्रेम सिंह जी ने भी कैमरे पर अपने विचार विस्तार से साझा किए। हमारे बीच में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं, प्रेम सिंह जी। सर, आज अधिवेशन भी था और उसके साथ में रिटायरमेंट का भी प्रोग्राम हुआ, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए सर, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है। बहाना कुछ भी हो, लेकिन आज NWR के ही नहीं पूरे भारतीय रेल को एक जगह एकत्र तो होने का जो अवसर मिला है, तो वो निश्चित तौर पर जो राम सिंह जी की जो सेवानिवृत्ति है, वो सेवानिवृत्ति के साथ साथ अधिवेशन का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारे माताएं बहनें सभी एकत्रित हुए। पूरे भारतवर्ष से सभी रेलों के हमारे जो सम्मानित पदाधिकारी आए, प्रशासन आया और सबने एहसास कराया कि संगठन में काम करने का फल ये होता है। तो निश्चित तौर पर अगर ये संगठन में नहीं काम कर रहे होते तो आज इतना बड़ा इनको सम्मान जल्दी से जल्दी मंच को खाली करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में देश भर से आए तमाम लोगों ने, प्रतिनिधियों ने, हम पहले बता चुके हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस तरह के कार्यक्रम लगातार देश में होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। कि देखिए, रेलवे से आए जो अधिकारी हैं उनका भी इस मंच पर भव्य स्वागत किया गया। और आप सामने देख पा रहे हैं कि अधिकारी जी को बुके दिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको शॉल भी पहनाया गया, वह अन्य चीज़ें भी उनको दी गई और उनका भव्य स्वागत स्टेज पर किया गया। ये बहुत अच्छी बात है कि एसोसिएशन और जब रेलवे मिलकर काम करता है तो उसका जो एक रिजल्ट है वो अपने आप में एक अलग रिजल्ट होता है।
तो यहाँ सभी लोगों ने रेलवे अधिकारियों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया था और रेलवे अधिकारी भी इस कार्यक्रम में खुशी खुशी शामिल हुए। इसी को लेकर के उन सबका सम्मान भी किया गया। और इसी बीच हमने जो संगठन है, एसोसिएशन है, उससे जुड़े अन्य लोगों से भी हमने बातचीत की और सम्मान लगातार होता रहा। स्टेज पर लगातार सम्मान हो रहा था और अधिकारी भी सम्मान पाकर बड़े खुश थे क्योंकि देश भर से लोग इसमें जुड़े थे। आइए सुनते हैं कि अन्य एक और संगठन से जुड़े व्यक्ति ने एसोसिएशन के एक पिलर हैं। सर, आज अधिवेशन के साथ साथ में रिटायरमेंट डे का प्रोग्राम था, तो आपको ये कैसा लगा और इस तरीके का एसोसिएशन का जो प्रभाव है? ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के जयपुर मंडल का ये वार्षिक अधिवेशन था। मुझे भी एक विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया और यहाँ तमाम हजारों की तादाद में हमारे रेल कर्मचारी साथी आए। श्री राम सिंह जी जो हमारे जोन के अतिरिक्त जोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। ऑल इंडिया के ऑडिटर भी है, उनका जिस तरह का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया, इससे लगता है कि कहीं उनकी लंबे जो मेहनत रही है, एसोसिएशन के प्रति जो डेडिकेशन रहा है, ये सबसे पहले लखनलाल मीणा जी उनके वो उनकी धर्मपत्नी बंतो देवी जी अपनी प्रस्तुति देंगे। परिणाम यहाँ सामने देखने को लखन जी मीणा साथियों को इस और उनकी धर्मपत्नी बंतो देवी और निष्ठा भाव से काम करना चाहिए। जिस तरह का राम सिंह जी को यहाँ सम्मान दिया गया है, उनके कार्य को यहाँ सम्मान दिया गया है, यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। संगठन मिलकर मजबूत काम करे, इसको लेकर के मंच से लगातार सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रख रहे थे। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन के क्रियाकलापों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो बातें हैं मंच से रखी। और आप सामने देख पा रहे हैं कि इसी बीच लगातार जो देश भर से लोग आए हुए थे, अलग अलग पदों के अधिकारी थे, संगठन से जुड़े अलग अलग जो लोग थे, उन सबका सम्मान भी मंच से लगातार किया जा रहा था। मंच से लोग अपनी अपनी बातें भी रख रहे थे। इसी बीच सब लोग का सम्मान भी लगातार स्टेज पर यानी मंच पर किया जा रहा था। और क्यों ना हो, सारी लड़ाई सम्मान की तो है। अभी तक जो हुआ वो सम्मान नहीं हुआ। अब जब सम्मान थोड़ा होने लगा है तो उसको क्यों ना लिया जाए और सम्मान क्यों ना दिया जाए। सम्मान की ही तो अभी तक लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी को लेकर के हमारे जो साथी हैं मनोज पिप्पल जी, उन्होंने आए हुए अन्य लोगों से भी इस कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की और सम्मान चूंकि लगातार हो रहा था और दिन भर एक सम्मान लगभग चलता रहा। इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों का सम्मान किया गया, या यूँ कहें कि लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर लोग भी बड़े खुश थे। सामने हॉल में बैठी जनता यानी लोग, संगठन से जुड़े लोग, तमाम लोग इस खुशी के मौके पर लगातार तालियां भी बजा रहे थे। इसी बीच हमारे साथी मनोज पिप्पल जी ने चेन्नई से आए कन्नन साहब से in the name of All India SC/ST Railway Employees Association, today we are conducting two programs. One is our AGM divisional body, another is our Ram Singh retirement. Both are very grand function because this association is taking the greatness to the employees, those who are working in hard and sincere, but they are remembering for that something we are doing. इसके बाद इस कार्यक्रम में एक शानदार मनोरंजन कार्यक्रम भी किया गया और लोगों ने इस पर नृत्य किया और कलकत्ता से आए कुछ कलाकारों ने भी इस मौके पर अपना नृत्य पेश किया और बाबा साहब के जीवन से जुड़े किस्सों को प्रदर्शित किया। इसके बाद तमाम कलाकारों को और जो संगीत से जुड़े अन्य लोग थे उनको मंच पर एक एक करके सम्मानित किया गया।
सम्मान की इस बेला के बाद ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL बैरवा साहब ने भी इस कार्यक्रम को लेकर के और संगठन को लेकर हमसे खुलकर बातचीत की। आइए जानते हैं BL बैरवा साहब ने इस मौके पर क्या क्या कहा। सर, आज मंडल वार्षिक अधिवेशन है और हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी। सर, आज किन मुद्दों पर बात होगी? आज हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जयपुर मंडल का मंडल वार्षिक अधिवेशन है और इस मौके पर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी, पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी और अन्य जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट के जो अध्यक्ष महासचिव हैं वो भी यहाँ पधारे हैं। साथ साथ हमारे जोनल रेलवे जो है उसके अन्य मंडल कारखाना के पदाधिकारी भी आए हैं और जयपुर मंडल की जितनी भी ब्रांचें हैं उनके पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पधारे हैं। आज हम यहाँ उनकी जो जयपुर मंडल में गतिविधियाँ हैं जोनल लेवल पर हैं, राष्ट्रीय लेवल पर हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और रेजोल्यूशन भी यहाँ पास करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे उनके मंडल अध्यक्ष हैं राम सिंह जी, उनका सेवानिवृत्ति कल होने जा रहा है 31 तारीख को, तो इस मंडल वार्षिक अधिवेशन में उनको भी हम विदाई देंगे और उन्होंने जो संस्था को एसोसिएशन को जो सेवाएं दी हैं उनको हम लोगों के सामने उजागर भी करेंगे और उनको शुभकामनाएं भी देंगे, तो इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ पधारे हैं। सर, जिस तरीके से एक बहुत जुनित मसला चला आ रहा है वो आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है जिसका नाम है OPS, क्या OPS को लेके भी यहाँ इस अधिवेशन में कोई बात होगी? आपको पता है कि हमारी एसोसिएशन OPS को लेके जागरूक है और हर स्तर पर इस मुद्दे को उठाती है और जब भी हमारे कोई राष्ट्रीय अधिवेशन होते हैं या जोनल अधिवेशन होते हैं या मंडल अधिवेशन होते हैं उस समय हम इस मसले पर चर्चा करते हैं और सरकार से बार बार अपनी मांग को हम लोग दोहराते हैं। तो आज भी हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे मसले हैं। निजीकरण जो रेलवे में हो रहा है उसके बारे में हम लोगों का आंदोलन भी हम लोग कर चुके हैं, आगे उसकी भी रणनीति हम लोग बनाएंगे। तो ये तमाम मुद्दों पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। सर, रिजर्वेशन प्रमोशन का जो सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है, कहीं तक आप उसमें कामयाब हुए हैं? क्या ये लगातार चलता रहेगा? देखिए, जहाँ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात है वहाँ पर एक रेलवे विभाग ही ऐसा विभाग है जिसमें रिजर्वेशन एंड प्रमोशन पूरी तरह से मिल रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हमारे खिलाफ होने के कारण हमने जो सीनियर एडवोकेट एंगेज करके डॉक्टर इंदिरा जयसिंह को और जो राहत पाई है और DOPT ने, रेल मंत्रालय ने जो आदेश जारी करे हैं उसके कारण पूरे एंटायर भारतीय रेलवे के अंदर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी सीनियरिटी से प्रमोशन मिल रहे हैं और साथ साथ वो यदि जनरल पॉइंट पर आ रहे हैं तो उस पर भी प्रमोशन मिल रहे हैं। तो एक तरह से रेलवे एक ऐसा विभाग है जो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के माध्यम से रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू किए हुए है। सर, सभी कर्मचारियों में एक बड़ा उत्साह चल रहा है कि इस समय BL बैरवा जी और राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी ने दोनों या तीनों ट्रेड यूनियनों को धराशायी कर दिया और कर्मचारियों के फेवर में सारे काम हो रहे हैं। देखिए, हमारा जो एसोसिएशन का जो गठन हुआ था इनिशियली 1959 में, तो वो गठन के समय ही हमने अपने ऑब्जेक्ट जो निर्धारित किए थे उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट था कि हम भारतीय रेल के उत्थान के लिए काम करेंगे, उसके विकास के लिए काम करेंगे और साथ साथ जो हमारे हक और अधिकार हैं उनकी लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। तो हमारी एसोसिएशन भारतीय रेल में पूरे देश के जितने भी तमाम मंत्रालय हैं उसमें सबसे बड़ा संगठन है। इसके करीब 3.5 लाख मेंबर हैं और एक सुव्यवस्थित संगठन है जो शाखा स्तर तक कैडराइज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में संगठित होकर के अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है। तो लोगों की उम्मीद भी स्वाभाविक है कि हम लोगों से उम्मीद करें और हम उस उम्मीद पर खरे उतरें, ऐसी हम लोग कोशिश करते हैं। सर, चलते चलते आपको बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जो कुछ यहाँ नहीं आए हैं और जो दूर से देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है, जब एसोसिएशन के बारे में संदेश की बात करेंगे तो एक ही संदेश है कि हमको तमाम तरह के जितने भी मतभेद, मनभेद या विवाद हैं उनको साइड में रख करके एकजुट होकर के काम करना चाहिए, तभी हम अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा जितनी भी तमाम तरह की फोर्स है
वो इस आरक्षण को ख़त्म करने पर लगी हुई है। कभी संविधान बदलने की बात होती है, कभी निजीकरण प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। तो ये हम एकजुट रहेंगे जब भी हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो ये ऐसो और दूसरा जो दूसरी ट्रेड यूनियन है ये हमारे लोगों को बरगलाती हैं और उनके हक अधिकार के खिलाफ में वो काम करती हैं, इसलिए उनसे वो सावधान रहें और जो एसोसिएशन को वो मजबूत बनाएं।